स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस टेनिस प्लेयर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, विजय अमृतराज। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, रोहन बोपन्ना। देखिए अभी 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल चल रहे हैं, उसमें इन्होंने जो है पुरुष डबल्स का पहला अपना मैच खेला था, उसमें ये हार गए और उसके बाद इन्होंने जो है टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये जो है भारत के लिए 21 साल खेले हैं टेनिस खिलाड़ी के तौर पर, और इन्होंने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम के फाइनल फाइनल खेले हैं। और 2017 में इन्होंने क्या है मिक्स डबल फ्रेंच ओपन जीता, और 2024 में मेंस डबल ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, मनु मनु भाकर और सरबोजीत सिंह ने ओलंपिक में मिश्रित युगल में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए कांस्य, बी सिल्वर, सी गोल्ड, डी कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कांस्य पदक। देखिए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल अभी जो है पेरिस में चल रहे हैं, तो वहां पे जो है निशानेबाजी में जो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धा में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जो है आपका कांस्य पदक जीता है। देखिए ओलंपिक खेलों की हम बात करें तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 से, एथेंस से हुई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल सबसे कम समय में पार करने वाली और सबसे कम उम्र में पार करने वाली पैरा तैराक कौन बनी है। ऑप्शन ए जिया राय, बी आरती शाह, सी सुनीता राय, डी मिहिर सेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जिया राय। देखिए जिया राय जो है इन्होंने अपनी 16 वर्ष की उम्र में 17 घंटे 25 मिनट में ये जो इंग्लिश चैनल है इसे तैर के पार किया है। ये जो इंग्लिश चैनल है ये क्या है, ये अटलांटिक महासागर का एक पार्ट है, और ये जो है फ्रांस और ये ब्रिटेन, इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, और देखिए भारत के पहले व्यक्ति की बात करें जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, तो वो थे मिहिर सेन। और ठीक है, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया था, मिहिर सेन ने। और भारतीय महिला की हम बात करें तो वो थी आपकी आरती साहा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर मानवेंद्र सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर मित्तल, ऑप्शन डी डॉक्टर अजयनंद झा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है अभी हमारे वर्तमान के जो केंद्रीय मंत्री हैं यानी कि स्वास्थ्य मंत्री हैं ये। देखिए मधुमेह के क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अनुसंधान करने और जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन की विश्व के 2024 के सबसे महान स्थानों की सूची में कुल कितने भारतीय प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है। देखिए टाइम मैगजीन ने अभी क्या है विश्व के 2024 के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की है, तो उसमें ये प्रश्न है कि भारत के कुल कितने प्रतिष्ठान इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, ऑप्शन सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 3। जो टाइम मैगजीन है उसने विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की है, और इसमें जो है भारत के 3 स्थानों को शामिल किया गया है। और ये 3 स्थान है आपके, देखिए मुंबई का जो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस है, जो बच्चों का एक अनूठा स्कूल यानी कि अनूठा संग्रहालय है। यहाँ पे क्या है बच्चों को लर्निंग वगैरह प्रदर्शनी वगैरह यहाँ पे दिखाई जाती है। ठीक है, दूसरा है भारत का मनम चॉकलेट। ये देखिए हैदराबाद का एक प्रीमियम चॉकलेट ब्रांड है जो भारत में उगाए गए कोको को प्रमुखता देता है। और तीसरा प्लेस है आपका नार। ये नार जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रीमियम रेस्टोरेंट। अगला प्रश्न है, आईसीसी वुमेन टी20 ताजा रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना ने कौन सी रैंक हासिल की है। ऑप्शन ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो इसका राइट आंसर है
चौथी, यानी कि आईसीसी वुमेन टी20 ताजा रैंकिंग में भारत की स्मृति मंदाना जो है उनको चौथी रैंक दी है, यानी कि ये चौथे स्थान पर रही है। देखिए आईसीसी वुमेन टी20 रैंकिंग जो है आईसीसी के द्वारा जारी की गई है, और इसमें जो हमारे देश भारतीय महिला कप्तान है स्मृति मंदाना, उनके जो रैंक दी है वो चौथे स्थान पर रही है, यानी कि इनकी जो फोर्थ रैंक है। देखिए अभी हाल ही में एशिया विश्व कप आयोजित किया गया था, उसमें हालांकि इंडिया हार गया था और श्रीलंका जीती थी। तो उसके बाद जो है आईसीसी ने जो है वुमेन टी20 रैंकिंग जारी की है, जिसमें जो है स्मृति मंदाना ने चौथा स्थान हासिल किया है। तो देखिए आईसीसी की जब हम बात करें, तो आईसीसी आपका क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1909 में की गई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर जो था लंदन में था, और अभी इसका जो मुख्यालय है वो आपका है दुबई में। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? दुबई में। तो इतनी सी बात आपको इससे याद रखनी है। अगला प्रश्न है, असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए हिम्मत बिस्व शर्मा, ऑप्शन बी विजय बिश्नोई, ऑप्शन डी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ऑप्शन डी संतोष कुमार गंगवार। तो इसका राइट आंसर है आपका लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ऑप्शन सी। देखिए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इन्हें असम के नए राज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया गया है, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जो है, मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने जो है इनको शपथ दिलाई। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद कितने, आर्टिकल 153 में जो है राज्यपाल के संबंध में प्रावधान किया गया है, यानी कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में बताया गया है। और इसका अपॉइंटमेंट जो है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत ये करता है राष्ट्रपति। और इसके शपथ के संबंध में जो अनुच्छेद है वो है आपका आर्टिकल 159। इसमें देखिए शपथ जो है, जो भी उच्च न्यायालय जिस भी राज्य में वो अपॉइंट किया गया है, तो उस उच्च न्यायालय के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। यदि वो वहां पर मौजूद नहीं होते हैं, तो जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उस हाई कोर्ट का, जिस राज्य में उन्हें अपॉइंट किया गया है, तो वो उसको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और शपथ दिलाई जाती है इनको अनुच्छेद 159 के अंतर्गत, ठीक है। इतनी सी बात इस प्रश्न से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यानी कि ये बात कर रहा है कि वर्ल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे जो है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए है 27 जुलाई, बी 28 जुलाई, 29 जुलाई, डी 30 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी 30 जुलाई। देखिए हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है विश्व भर में मानव तस्करी निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष की इसकी क्या है, हर साल एक थीम होती है, और इस वर्ष की थीम थी लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यानी कि मानव तस्करी के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, ये इसकी थीम थी 2024 के लिए। और मानव तस्करी निरोधक दिवस की मनाने की शुरुआत हुई थी 2013 से, और इसको घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो जो एशिया कप 2025 होगा उसकी मेजबानी यानी कि उसको होस्ट कौन सी कंट्री करेगी, ये प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। देखिए भारत जो है 34 साल बाद एशिया कप 2025 का आयोजन करने जा रहा है, यानी कि उसका होस्ट करने जा रहा है। और इसके अलावा 2026 में भारत जो है आपके T20 वर्ल्ड कप को भी होस्ट करेगा। और साल 2027 में जो है आपके एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की यहाँ पे बात की गई है, एसीसी की फुल फॉर्म होती है। देखिए एशिया महाद्वीप का ये क्रिकेट काउंसिल है, यानी कि एसीसी। इसकी स्थापना जो थी एशियन क्रिकेट काउंसिल की, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका दुबई, यूएई में, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है आईसीसी जो अभी हमने बात की थी उसकी सब्सिडरी में आता है, यानी कि उसके अधीनस्थ है ये। आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं उन सबको गवर्न करता है आईसीसी। उसके और एशिया महाद्वीप में गवर्न करता है एसीसी और भारत में गवर्न करता है बीसीसीआई, है ना। तो इतनी बातें आपको इन क्वेश्चन से याद रखनी है। आज के इस करंट अफेयर सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के सेशन में। आपको कोई भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए आप साथ ही साथ, जिससे हम आगे और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। और सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।